हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं गणित मंथन क्लास 8 के अभ्यास कार्य पुस्तिका के एक्सरसाइजों को। यदि आपने इससे पहले वाले वीडियो के या बाद वाले वीडियो के लिंक पाना चाहते हैं या चैप्टर की वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, और मेरी वीडियो पूरी देखिएगा। अगर आप पूरी देखते हैं तो मैथ में सब कुछ समझ में आएगा। वीडियो को ज़रा से भी स्किप मत करिएगा। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कह रहे हैं इसमें कितने चर होंगे। ये सबसे बड़ी बात, कितने चर हैं। देखो बेटा, चर दिख रहा है, एक चर ये है, दूसरा चर ये है। कितने चर हो गए? 2। तो इसलिए आपका ये ऑप्शन जो है वो सही है। कितने चर है? 2। अब किसी सवाल में से एक्स वाई जेड आता है तो 3 चर होते हैं, तो उसमें 3 पे लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, एक ये चर है और ये चर है, ये अचर होते हैं बेटा। क्या होते हैं? अचर। अब बहुत जल्दी हम एक बेसिक वीडियो लाने वाले हैं जिसमें केवल डिफिनेशन, मैथ में चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, बहुपद क्या होते हैं, इन सब के बारे में मैं बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले ये आपको समझ में आ गया, 2 चर हैं इसलिए ये ऑप्शन सही है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, यदि समीकरण x + y = 7 में x = 4 है तब y का मान बताइए। अब ये x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, अपने आप y की वैल्यू आ जाएगा। देखिए हम इसी में सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए x की वैल्यू कितनी है? 4 है ना, तो यहाँ 4 रखेंगे प्लस y = 7 मतलब 7। अब देखिए, अब यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 7 - 4 उधर जाके घट जाएगा। अब बताइए y की वैल्यू कितनी आ गई? 7 में से 4 गया 3। देखो 3 आ गया ना, इसका मतलब क्या आ गया बेटा? इसकी वैल्यू 3 आ गई। आई समझ में ना? ऐसे सॉल्व किया जाएगा। अब आइए आगे कुछ सवालों को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 3x + y = 9 में 3x + y = 9 में y का मान x के पदों में ज्ञात कीजिए। अब देखिए y का मान निकालना है, x तो किसकी वैल्यू निकालनी? y की। तो बहुत ईजी है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इस y को रोकोगे ऐसे, ये y है, इसको उधर भेजोगे तो 9 - 3x, यही आ गया आंसर। फिर समझो y की वैल्यू निकालना है, इसको उधर भेज देंगे तो y की वैल्यू आ गया 9 - 3x। अब बताइए 9 - 3x आपका ये है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है बच्चों, अब आइए और देख लेते हैं हम आगे। जैसे कि अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3x - 6y = 9 में x का मान y के पदों में ज्ञात करना है। इसमें x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू भी हम निकालेंगे। देखिए सबसे पहले सवाल को आप नोट करिए, यहाँ पर बता दे रहे हैं 3x - 6y = 9। अगर हम यहाँ से इसको उधर ले जाएंगे, देखो इस वाले टर्न को हम उधर ले जा रहे हैं। क्यों उधर ले जाए? क्योंकि जिसकी वैल्यू निकालना होता है ना, उसको अकेला और सिंगल छोड़ना होता है। ठीक है, अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हम उधर भेज देंगे तो आएगा 3x = 9 + 6y। अब बताइए ये 3 बटे में चला जाएगा, डिवाइड में जाएगा ना, या 3 कॉमन करके काट भी सकते हैं ना, 3 कॉमन कर ले रहे हैं। जब देखिए ये है 3x, ऐसे रहने दीजिए। अब 3 जब कॉमन करेंगे, जब 3 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा? 3 - 3 = 9 और 3 - 2 = 6, मतलब 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6। अब देखो 3 से 3 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई केवल 3 + 2y। क्या आ गई? 3 + 2i ना, ये जो वैल्यू है। अब ये जो वैल्यू है ये मेरा आंसर है। अब ये ऑप्शन कहीं दिख रहा होगा, 3 + 2i। देखो ये आप प्लस में आगे पीछे कोई मतलब नहीं होता बेटा, इतना याद रखना। ठीक है, 4 सवाल हो गए। तो बच्चों पहले इन सवालों को, वीडियो को रोक कर नोट कर लो, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 से। चलिए बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 पेन 6 पेंसिल का मूल्य 90 रुपये है। यदि निम्न में से कौन सा समीकरण इस कथन को निरूपित करता है। अब मेरी बात समझिएगा, इस कथन को हल कर कैसे कर सकते हैं, मेरी बात समझिए। अब देखिए पेन है ना, 5 पेन है। देखो ये 5 है, पेन को हम x मान ले रहे हैं तथा को प्लस मान ले रहे हैं, मेरी बात समझिएगा। और 6 है और पेंसिल को y मान ले रहे हैं। और इक्वल में इन, जब देखो 5 पेन और 6 पेंसिल, 5 पेन और प्लस 6 पेंसिल को जब हमने खरीदा तो दुकानदार को कितना दिया? 90 रुपये। अब देखिए ये दिखा, क्या लिखा है, 5x + 6y = 90। अब बताइए इक्वल टू 9, 5x + 6y = 9। अब यहाँ आपको समझ में आया बेटा, 5x + 6y = 90 है। अब बताइए इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा, ये वाला ऑप्शन होगा। समझ में आया? देखो एक को एक्स, पेन को जो x मान सकते हैं और पेंसिल को y मान लिया। देखो पहले पेन है तो पहले x मानेंगे, बाद में पेंसिल तो बाद में y मानेंगे। आप ना देखिए इसमें वेरिएबल जो चर है वो x और y है, इसलिए मैंने x y माना। अगर इसमें a b होता
मान लो यहाँ ए और बी, यहाँ भी ए बी एक्स वाई जगह, तो हम यहाँ ए मानते हैं, यहाँ बी मानते हैं। ठीक है बच्चों, ये इसलिए आपका ये ऑप्शन ठीक है। अब इसके बाद बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक x है और दहाई का अंक, देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है, तब संख्या ज्ञात करना है ना। सुनो, 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक x है, इकाई देखो इकाई ये होता है, देखो इकाई का अंक ये है, दहाई का अंक ये है। अब आपको एक बात बता दे रहे हैं, जब इकाई वाला जो होता है पहले होता है और दहाई वाले में 10 का गुणा होता है। देखो इकाई में, अब ऐसे समझो, इकाई में 1 का गुणा करो, कह रहे हैं देखो x है, अगर इसमें 1 का गुणा करेंगे तो ये होगा, और प्लस, और दहाई में 10 का गुणा करेंगे, 10 गुणे y। अब इसी को हम लिख सकते हैं x प्लस 10y। अब देखिए ये ऑर्डर, इसमें x प्लस 10y है ना, तो x प्लस 10y। अब इसी में क्या करेंगे हम, चाहे पहले हम क्या लिख दें 10y, बाद में x लिख दे रहे हैं भाई, प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं, तो इस वजह से ये वाला मेरा ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये वाला क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये वाला पढ़ो जरा। कह रहा है रीना तथा मीना की आय का अनुपात 3:4 है, तो निम्न में से कौन सा समीकरण उपरोक्त कथन को निरूपित करेगा। चलिए बच्चों आइए देखते हैं। देखिए रेशियो, रीना और मीना की आय का अनुपात इतना है, तो निम्न में से कौन सा समीकरण निरूपित करेगा। आइए बच्चों देखते हैं। अब देखिए रीना है ना, रीना को आप x मान लो भाई, पहले जो होगा उसी को x मानेंगे, एक ऑर्डर याद रखना है, पहले वाले को x मानेंगे और मीना को y मान ले रहे हैं। ठीक है, फिर समझो रीना x मीना y, इनका अनुपात दिया। देखिए मेरे कहने का मतलब x रेशियो y जो है वो 3:4, मतलब x अनुपात y बराबर 3:4 है, ऐसे है। अब इसको हम चाहे ऐसे लिख सकते हैं, x बटे y बराबर 3/4, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस गुणा। ठीक है, जब इसका इधर गुणा करेंगे तो 4x होगा, अब इसका इधर गुणा करेंगे तो 3y होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो आएगा 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन मेरा बन गया, ऐसा देखिए कौन सा है, ये वाला ऑप्शन है, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही है। बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब हम इसका आंसर देना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ और समझना पड़ेगा, जब किसी का आंसर देने के मैंने चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन सही नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, तब तक हम टिक नहीं लगा सकते। एक काम करते हैं, हम आपको सब आज एक्सप्लेन कर दे रहे हैं अच्छे से। जैसे एक हल, जब एक हल, देखो एक कहे या अद्वितीय कहे, अद्वितीय एक ही चीज़ होता है, समझना मेरी बात। अद्वितीय हल, एक या अद्वितीय हल कहे, समझ जाना ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देखो ये वाला एक हल है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। ये किसी बच्चे से कॉपी मांगी थी, उसने गलत ऑप्शन पे टिक लगाया था। ठीक है, अब ये वाला जो ऑप्शन है, जब तीनों बराबर हो, मेरी बात समझिए, जब तीनों बराबर होगा तो वहाँ लिखेंगे अनेक हल होंगे, अनेक हल, अनेक हल। क्यों लिखेंगे अभी आपको रीजन भी बता रहे हैं। अनेक हल होगा, इसी को अपरिमित हल भी कहते हैं। अनेक हल होगा, या इसमें एक या अद्वितीय हल होगा। ठीक है, और इसमें अनेक हल होगा, क्यों होगा वो भी बता रहे हैं। अनेक को अपरिमित भी कहते हैं, अपरिमित हल भी होगा, याद रखना। और ये अब ये जो कंडीशन है इसमें, इसका मतलब ये होगा कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अब ऐसा क्यों हम बता रहे हैं भी आपको समझो, कोई हल नहीं होगा, इसमें क्यों नहीं होगा अभी थोड़ी देर में आपको पता चलने वाला है। अब मेरी बात समझिएगा। अब देखिए इसका भी मतलब है भी वो भी हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं। जैसे कोई हल नहीं होने का मतलब जब दो लाइन पैरेलल हो जाए, जब दो लाइन पैरेलल, जैसे ये लाइन देखो मेरी बात समझिए, ये लाइन अब ऐसे है, अब ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, जब कभी नहीं काटेंगे तो कोई हल नहीं होगा। अब एक हल का मतलब जब दो लाइन कहीं एक जगह काट रही हो, जैसे ये देखो, इसका मतलब क्या हो गया, एक हल या अद्वितीय हल होगा। ये जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें ना, अब देखो इस वाली लाइन को हम लोग बोलेंगे समांतर। जब दो लाइनें समांतर होती हैं तब कोई हल नहीं होता है। इसका मतलब जब लाइन के ऊपर लाइन हो जाए, जब लाइन के ऊपर लाइन हो जाए तो बहुत सारे हल होंगे, बहुत सारे, हर पॉइंट पे एक हल होगा, तो इसे बोलेंगे। अब देखो इस वाले को हम क्या बोलेंगे बेटा, संपाती। इस वाले लाइन को हम क्या बोलेंगे, संपाती। जब लाइन के ऊपर लाइन हो जाए तो उसे हम संपाती कहते हैं, इसका मतलब एक हल होगा। अब देखिए समझ गए, अब इसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद, जब दो लाइन एक दूसरे को कट कर दे एक ही पॉइंट पे तो उसे हम लोग प्रतिच्छेद कहते हैं। समझ में आया बेटा, तो उसे हम प्रतिच्छेद कहते हैं। और ऐसे तीन प्रकार की लाइनें
अभी होती हैं। जब दो लाइनें जब कभी ना काटे, अभी एक बार काटे और जब समपाती हो, तो इस प्रकार तीनों के अर्थ को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो आपका बी ये ऑप्शन सही है बेटा, बी नंबर। ठीक है, अब इसके बाद आइए हम अगला देखते हैं। जैसे के किस मान के लिए, के किस मान के लिए लिखा ना, के किस मान के लिए समीकरण के एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, मतलब 3x प्लस वाई बराबर 1 का केवल एक हल होगा। एक हल होगा ना, एक हल मतलब ये वाला देखो फॉर्मूला लगेगा। अब यही फॉर्मूला हम लगाएंगे, एक हल होगा। एक हल का मतलब अभी हमने बताया था ऊपर, देखो एक हल होगा तो ये नियम लगना चाहिए, हम यही नियम लगाएंगे। देखिए सबसे पहले मेरे पास ये a1 है x, मेरी बात समझिएगा, a1x b1y और ये इक्वल टू c1 हो जाएगा ना, या इधर एक तरफ होना चाहिए तो इधर माइनस हो जाएगा, अगर ये माइनस का तो इक्वल टू c1 ऐसे। अब ये जो होगा मेरा a2x b2y और माइनस इधर प्लस होगा ना, उधर जाकर माइनस होगा, प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ऐसा होना चाहिए। अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो a1 की वैल्यू k होगा, b1 की वैल्यू 2 होगा, कितना 2, और c1 की वैल्यू -5 होगा। कैसे -5 होगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखो बेटा, a2 की वैल्यू 3 होगा और v2 यहाँ कर देना, और v2 की वैल्यू कितनी होगी, कॉमा v2 की वैल्यू 1 होगी और c2 की वैल्यू -1 होगी, ये होगा। अब हम जो नियम बताया गया था अद्वितीय हल का, वो नियम लगाते हैं। नियम क्या था बेटा, a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2, एक हल के लिए, किसके लिए, केवल एक हल, यहाँ लिख देना एक हल, ये एक हल के लिए नियम था। अब यहाँ a1 की वैल्यू k है तो k लिख देंगे, a2 की वैल्यू 3 है तो 3 लिख देंगे, इज इक्वल टू ना नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू होगा बेटा, है ना, इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू 2 है और b2 की वैल्यू 1 है। अब क्रॉस गुणा करेंगे हम, के कम के नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं है और 3 दूनी 6, ये आया बेटा। ये आने का मतलब ये ऑप्शन सही है, इस बच्चे ने गलत ऑप्शन को लगाया था, इसमें मत ध्यान देना है। ठीक है, इसमें ये ऑप्शन सही है, इसमें ये ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, अब आगे हम देखते हैं एक और सवाल। पहले या तो इतना नोट कर लो ना, एक और देख लेते हैं ना, एक सवाल नहीं, इतना नोट कर लो, फिर आगे हम बताते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, कौन सा, ये वाला 10 नंबर क्वेश्चन। कह रहा समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और 4x प्लस 6y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 में कितने हल होंगे, कितने हल होंगे। तो वही ऊपर बताया था कितने हल होंगे, कैसे पता चलेगा। पहले हम एक काम करते हैं, सभी को हम देखो, ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है, ये a2 है, मेरी बात समझिएगा, ये क्या है बच्चों, ये a2 है ना, क्या है, a2 है ये, और ये b2 है, ठीक है, ये b2 है और ये c2 है। इतना समझ में आया। तो बच्चों फिर से मेरी बात समझिएगा आप लोग। अब इसके बाद देखिए, अब हम नियम बनाने जा रहे हैं जो बताए थे। पहले a1 a2 निकालो, a1 a2 निकालेंगे, ठीक है। अब a1 कितना है हमारे पास, 2, देखो 2 है। अब a2 कितना है, 4, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा भाई, कैसे, 2 एक कम 2 दूनी 4, 1/2 आ गया, इसको किनारे रखो। अब हम निकालने जा रहे हैं b1 बटे b2, b1 बटे b2, b1 कितना है 3, b2 कितना है 6, इसका भी आ रहा 1/2। अब हम निकालने जा रहे हैं c1 बटे c2 ना, आइए यहाँ निकाल लेते हैं c1 बटे c2। c1 कितना है बेटा -9 और c2 कितना है -10, ये अब देखिए माइनस माइनस कट जाएगा तो 9/10 ही आएगा इसको। अब देखिए यहाँ पर देखा जाए a1 a2 b1 b2 बराबर है। अब यहाँ पर नियम लग रहा है ये वाला कि a1 a2 बराबर b1 b2 के इक्वल है, लेकिन c1 c2 नॉट इक्वल है बेटा। देखो ये 1/2 आ रहा है, ये 1/2 आ रहा है, लेकिन ये 9/10 आ रहा है, इक्वल नहीं आया। इसका मतलब ये नियम लागेगा। ये नियम ऊपर बताया गया था ना, कोई हल नहीं होगा जब लाइनें समांतर होंगी, जब लाइनें समांतर होंगी तो कोई हल नहीं होगा। ये नियम मतलब कोई हल नहीं होगा। आपका ये ऑप्शन सही है। इस बच्चे ने ये भी क्वेश्चन को गलत लगाया था बच्चों। तो बच्चों याद रखिएगा, कोई हल नहीं होगा, ये वाला आपका ऑप्शन डी नंबर सही है। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट करने से पहले एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ना। हाँ, अब देखिए इसमें कितने हल होंगे, इसमें भी वही नियम लगाएंगे जो अभी पता चल जाएगा।
देखो इसको, इसमें कुछ है नहीं तो 1 मानेंगे भैया। देखो a1x बी, देखो मेरी बात समझिएगा, b1y c1 बराबर 0, यही ना। अब इसमें देखेंगे a2x b2y c2 बराबर 0। अब अगर हम कंपेयर करें तो a1 की वैल्यू 1 है, b1 की वैल्यू 1 है, c1 की वैल्यू 7 है। अब इसमें कंपेयर करें तो a2 की वैल्यू 2 है, b2 की वैल्यू 2 है और c2 की वैल्यू 9 है, 9। अब हम यहाँ वही रेशियो निकालेंगे जैसे बताया था अभी हम ना, a1 बटे a2 निकालेंगे। पहले a1 बटे a2, a1 1 है और a2 भी कितना है, 2 है, तो 1 बटे 2 मान आ गया। अब निकालेंगे बेटा v1 बटे v2, b1 का मान जो हमारा 1 है और b2 का मान कितना है, b2 का मान 2 है, तो कितना आ गया, इतना आ गया। अब इसी प्रकार अगर हम देखें c1 बटे c2, c1 बटे c2, c1 की वैल्यू 7 है और c1 बटे c2, c1 की वैल्यू 7 है, c2 वैल्यू 9 है, इसमें इक्वल नहीं है। देखो दो चीज़ इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है, इसका मतलब a1 बटे a2 इक्वल b1 बटे b2 नॉट इक्वल c1 बटे c2। इसका मतलब बताओ कोई हल नहीं होगा, जब लाइनें समांतर होगा कोई हल नहीं। सी नंबर ऑप्शन इसमें भी होगा बच्चों, कोई हल नहीं होगा। चलिए बच्चों अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये है। अब इसमें कैसे पता चलेगा, देखिए अभी हमने ऊपर जैसे कि बताया ना, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये a1 b1 c1, सबसे पहले हम मान निकालेंगे, अगर मान निकल आएगा तो हमको सॉल्व करना आसान होगा। अच्छा ये बताइए बेटो, ये a1 है, यहाँ v1 होगा, ये c1 होगा, ये a2 है, ये v2 है और ये c2। ओहो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, चलो कोई बात नहीं, वो कट जाएगा माइनस माइनस। मेरी बात समझो, यहाँ कुछ नहीं तो एक मानोगे, यहाँ भी कुछ नहीं तो एक मान लोगे, कोई कॉफिशिएंट कोई गुणांक करना हो तो एक मान लेना बेटा। अब हम देखें तो a1 बटे a2, a1 2 है और a2 5 है, 2 बटे 5 आ गया। अब आगे देखें तो b1 बटे b2, v1 हमारा -1 है, b2 भी -1 है, तो केवल 1 आएगा, 1 बटे 1 ही। c1 बटे c2, c1 माइनस इधर आके -11 हो जाएगा और इसमें देखो सॉरी 5 होगा, -5 -11, तो इसका 5 बटे 11 हो रहा है। तो इस कंडीशन में अगर आप देखें कुछ बराबर नहीं हो रहा, a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2 नॉट इक्वल c1 बटे c2। अब इसका मतलब ये हो गया, ये तो ये नियम बन गया, लेकिन हमें यहाँ तो बेटा क्या करना था, एक्स वाई के मान निकालना था ना। कह रहा एक हल है, तो इसका मतलब ये हो गया हमें यहाँ सॉल्व करना था इक्वेशन को। क्या करना था, सॉल्व। मैंने ऑप्शन देखा ही नहीं, ओ नो, बड़ी बहुत भारी गलती हो गई। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम एक अगले पेज पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। जब सॉल्व कर दे रहे हैं फिर इसमें टिक लगा देंगे। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम इसमें सॉल्व कर दे रहे हैं। जैसे दो इक्वेशन दिया हमारे पास, 2x माइनस 1y इज इक्वल टू 5 और एक इक्वेशन दिया है 5x माइनस 1y इज इक्वल टू 11 दिया है ना। अब इसको किसी भी मेथड, देखिए हल करने के बहुत मेथड होते हैं, जैसे विलोपन विधि ना, प्रतिस्थापन विधि और है ना, ऐसे बहुत सारे मेथड होते हैं। तो हम एक काम करते हैं ना, इन दोनों को अगर हम एक, जैसे ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, अगर हम दोनों को ऐड कर दें ना, 1 और 2 को सॉल्व करने पर ना, या लिख देना इक्वेशन से समीकरण, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर इतना लिख देना। इतना लिखने के बाद क्या करोगे, 2x माइनस 1y इज इक्वल टू 5, अब इसको इस नीचे लगा दो, ठीक है। माइनस 1y इज इक्वल टू 11 ना, मतलब इज इक्वल टू 11 मतलब 11। देखिए माइनस प्लस माइनस सबके साइन चेंज कर दिया। अब साइन चेंज करने के बाद होता क्या है ना, अब देखिए ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ये घटाएंगे तो माइनस के 3x आएगा भैया, माइनस का 5x में 2 घटेगा, बड़ा वाला साइन माइनस बड़ा है ना, तो बड़ा वाला पहले आ जाएगा। अब -11 है, 5 है, अब इसको घटाएंगे तो माइनस का 6 आएगा। कितना जाएगा भाई, 11 में से 5 जाएगा, 6 आएगा, माइनस माइनस कैंसल। अब 3x बराबर क्या आ गया, 6। अब ध्यान देना x की वैल्यू अगर निकालेंगे हम तो 6 बटे 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3 एक कम 3 दूनी 6, 2 हो गई। अब इसके बाद देखते हैं, अब इसी को समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर आइए रखते हैं समीकरण 1, किसी में भी रख दो, ये x मान 2 है, यहाँ रखो तो 2 2, देखो x की जगह पर रखा है ना, देखो ये x है ना, x की जगह पर वो वैल्यू रख दिया है। माइनस वाई लिखो, 1 का गुणा करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो 2 दूनी 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू -y की वैल्यू हो जाएगी 5 - 4। अब बताइए यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आएगी y की,
माइनस कितना जाएगा, माइनस को उधर भेज दिया, पहले घटा दो, माइनस को घटाओ, यहाँ ना लिखो, इसको पहले घटाओ, माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आएगा। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, -1, कितनी आ गई, -1। तो एक्स की वैल्यू जो आई है वो है 2, वाई की वैल्यू है -1। अब देखो ये ऑप्शन में है, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू -1। अब देखिए हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू -1। बच्चों इसको नोट कर लो, सोल्यूशन को मैं हटाने जा रहा हूँ, 1 2 3। अब देख लीजिए बच्चों, अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही, कौन सा ऑप्शन पे लगाएं बेटा, x बराबर 2, y बराबर -1, ये वाला ऑप्शन। इसका मतलब इस बार इस बच्चे ने सही ऑप्शन लगाया था। ठीक है बच्चों, अब ये कैसे गलती हो गई, क्योंकि हर सवाल इसी पे बेस्ड था, मैंने इसी को सॉल्व करते करते ऑप्शन नहीं देखा, ऑप्शन को देखना चाहिए था। जब ये हिंदी में लिखा हो बच्चों, फिर समझो, जो जिसे वर्ड में अगर लिखा हो तब ये मेथड अपनाएंगे। और जब यहाँ देखिए वैल्यू दिया ना तो उसको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, ये सब गलतियाँ आप लोग मत करना, यहाँ गलती से भी इंसान कुछ ना कुछ सीखता है, तो ये गलती आप ना करें। ठीक बच्चों, अब आइए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। पहले इतना तो आप सॉल्व कर लेंगे ना। पहले बच्चों क्वेश्चन है, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग इतना है, उनका अंतर इतना, तो संख्या बताइए। अब देखिए बेटा, दो संख्या कह रहा है ना, तो एक संख्या आप x मान सकते हो, दूसरे y मान सकते हो, और दोनों का योग माने प्लस, x + y = 25। तो वहाँ का लिखना कैसे, माना दो संख्या का योग कितना है, इतना है। बच्चों फिर समझो, थोड़ा ब्लर हो गया था ना। हाँ अब समझिए, माना दो संख्याओं के, देखिए बच्चों क्लियर हुआ। ठीक बच्चों, माना, देखो माना दो संख्याओं का योग कितना है, 25 है, और उनका अंतर मतलब x - y का जो अंतर है वो 7 है। दोनों का अंतर कितना है, 7 है। अब इन दोनों को हल करना है ना। देखो हल करने का मतलब इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड, और वहाँ लिखोगे समीकरण 1 2 को जोड़ने पर लिखना है। क्या लिखोगे, समीकरण 1 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर इतना लिख लेना, हल करने पर इतना लिखने के बाद इसमें आप कोई भी मेथड लगा दो। देखो हम लगाने जा रहे हैं, जैसे कि आपको पता है ये प्लस माइनस क्या होगा, कट जाएगा। तो ये प्लस माइनस जब कट गया तो 1 1 2x हो जाएगा, और 25 7 32 हो जाएगा। भाई जब जोड़ोगे 25 रुपये और 7 रुपये कितने, 32 रुपये। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 से भाग दे देंगे, 2 16 आ जाएगा बेटा। भाई जब x की वैल्यू निकालोगे 2 से भाग जाएगा, 2 से भाग दोगे 16। अभी आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, अभी वहाँ मेथड पूरा एकदम कैसे करना है आप लोग को वो सब बताएंगे। अब इतना आ गया, x की वैल्यू कितना आ गया, 16। अब देखो ऑप्शन देखो, इसी में 16 है, देखो इसमें नहीं। अब आप चाहे यही लगा सकते हो, लेकिन ये 9 भी मान लो 16 इसमें भी होता, इसमें भी होता, तो y की वैल्यू भी निकालना पड़ता ना। तो लिखते हैं हम x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। कहाँ पर, समीकरण 1 में रखने पर अगर हम समीकरण 1 में रख देते हैं तो x किसका, x का मान निकाले ना 16, तो 16, मेरी बात समझिएगा, 16 प्लस 16 प्लस y की वैल्यू कितनी निकालनी है, = 25। तो y की वैल्यू आ जाएगा 25, और ये प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब इसको जैसे घटाओगे y की वैल्यू आ जाएगा बेटा, 16 से 25 जाएगा, 9 आएगा। तो ये मेरा ऑप्शन पूरा कंफर्म हो गया, 16 9। तो ये वाला ऑप्शन सही बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। अब आगे क्वेश्चन नंबर ये 2 और देख लेते हैं, तो फिर पीछे की तरफ चलते हैं। दो कोणों का योगफल का 1/3 60 डिग्री है तथा उनके अंतर का 1/4 28 डिग्री है। मेरी बात समझिएगा, दो कोणों के योगफल का 1/3 60 डिग्री है और उनके अंतर का 1/4 28 डिग्री है, तब कोण होगा। देखिए बच्चों, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। माना दो कोण, एक x है और एक y है, एक x है और एक y है, दो कोण हो गए ये। अब इनका पहले हम योगफल करते हैं, योगफल। अब उसका देखो, तिहाई, 1/3 मतलब 1 से गुणा करके 3 से भाग देना। तो 1 से गुणा करने से कोई फ़ायदा नहीं, इक्वल में कितना लिखोगे, 60। ठीक, अब यहाँ से x + y की वैल्यू निकालोगे तो उधर गुणे में चला जाएगा, तो 60 × 3, तो x + y की वैल्यू आएगी कितना बच्चों, 6 × 18, 1 0 लगा दो, 180। क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अब आइए इसमें इनका देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है, उनके अंतर का 1/4 28 है, उनके अंतर का अंतर हो गया, उसका चौथाई उनका चौथाई। फिर समझो, ये क्वेश्चन है, चूकी का साइन बना दे रहा है, ये क्वेश्चन के अनुसार किया है। अब देखिए x - y = 4, ये अंतर हो गया, और 1/4 4 से भाग देना, 1 से गुणा करना, कितना है, 28 है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालते हैं x - y बराबर, इसका इधर गुणा हो जाएगा,
तो 4 8 32 के 2 हासिल लगा 3, 4 दूनी 8। देखो 4 8 32 के 2 हासिल लगा 3, 4 दूनी 8 3 11, 112 आ गया। इसको समीकरण क्या मान लेंगे 2। अब दोनों को हल करेंगे, क्या करेंगे 1 और 1 व 2, मतलब समीकरण 1 व 2 को हल करने पर क्या हल करने पर अगर हम इन दोनों को हल करते हैं तो x प्लस वाई बराबर 180 और x माइनस वाई बराबर 112। भाई x प्लस वाई बराबर 180 112, ये प्लस माइनस कैंसल 2x हो जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे जब 0 2 2 8 1 9 1 1 2। अब जब भाग देंगे इसमें हम तो 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 2 छंग 12, x वैल्यू 146 आ जाएगी। अब देखिए इसमें है ना x वैल्यू 146, अब ना है ना 146 x वैल्यू। अब यही मान किसी एक इक्वेशन में रख देंगे और y की वैल्यू आ जाएगा। तो कहाँ रखें समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर जब x का मान रखेंगे समीकरण 1 में, ये x है, x का मान कितना 134 नहीं सॉरी 146 प्लस y बराबर 180। तो अब y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 180 माइनस 146, घटा दो बेटा। जब घटाएंगे 10 में से 6 गया 4 आया ना बेटा, 10 में से 6 गया 4 आ गया। अच्छा यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 4 गया 5 आया, 1 में से गया, अरे गलत हो रहा क्या कहीं, फिर से देखते हैं, ये 7 बचेगा, 7 में 4 जाएगा 3 आएगा, ये जो है आंसर 2 आ गया। तो ये वाला मेरा ऑप्शन सही होगा। चलिए बच्चों ये ऑप्शन सही है हमारा। अब इस क्वेश्चन को भी हल करते हैं ना, कैसे हल करेंगे देखिए। इक्वेशन ये फर्स्ट है 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 17 ना। अब ये इक्वेशन क्या है x माइनस 5y इज इक्वल टू 8। इतना आपको समझ में आ गया। अगर हम इनके साइन बदल दें तो क्या होगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या बचा, अब आपको पता है 4x में 1x घटाएंगे 3x आएगा। अब आपको पता है 17 में 8 जाएगा 9 आएगा। तो x वैल्यू कितनी होगा 3 3 जा 9, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब x की वैल्यू 3 इसमें भी है, तो अब देखो कहीं नहीं है x की वैल्यू 3। अब यही एक ऑप्शन से आप टिक लगा सकते हैं, लेकिन y का मान भी निकालना है। तो x का मान समीकरण 1 में रख दो। कहाँ पर, समीकरण 1 में। अगर समीकरण 1 में रखते हैं x का मान तब क्या होगा, देखिए बहुत ध्यान से, x का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं हम तो 1 में रख दो, एक ही है ना, तो रखो x गुणे 4 3 हो जाएगा, माइनस 5 इज इक्वल टू 17। ठीक है, 4 3 12 12 हो जाएगा, 4 3 12 माइनस 5y बराबर 17। अब एक काम करो 7 को उधर ले जा रहे हैं तो माइनस 5y इज इक्वल टू इतना आएगा। भाई ये प्लस में उधर जाकर माइनस हो जाएगा। अब घटा देंगे, जब इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा ये बताओ, माइनस का 5 आएगा और नहीं प्लस का 5 आएगा। भाई 17 में गया 5, और अब इससे भाग दे देंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, 1 बचेगा यहाँ 5 का, और माइनस उधर जाएगा तो y वैल्यू -1 हो जाएगा। ये वाला माइनस उधर चला जाएगा -1। इसका मतलब यही वाला ऑप्शन सही है बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों अब दूसरे नंबर क्वेश्चन को लेके आए हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो भाइयों आइयो चलिए बच्चों आइए प्रतिस्थापन विधि से हम देखते हैं कैसे हल किया जाता है। देखिए बेटा प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि जैसे ये क्वेश्चन है पूरा आपके स्क्रीन पर, तो अब इसमें करना क्या है ना, जैसे यहाँ से एक का मान निकाल के दूसरे में पुट करना पड़ता है ना। अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा, तब हम लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान निकाल कर समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखें। पहले मान निकालो समीकरण 1 से। जब यहाँ से मनवा निकालेंगे, ऊपर निकाल रहे हैं, तो x बराबर, बहुत ध्यान रखिए, x ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, x बराबर 2y, x का मान निकाल रहे हैं ना, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, और +4 पहले से है। अब इसको चाहे उधर लिखो चाहे इधर लिखो, बात है कि अब चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 - 2y, वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप लिखें।
इतना समझ में आया। इसको आप समीकरण 3 मान सकते हैं, ज़रूरत पे भी काम आएगा। देखो समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखें, जो x का मान आ गया अब समीकरण 2 में रख रहे हैं। समीकरण 2 ये है। अब 2x की वैल्यू बताओ, 4 माइनस 2y। अब यहाँ से या तो लिख सकते समीकरण 3 से x का मान, या आप यहाँ 3 भी लिख सकते हो भाई, 3 मान लिया ना, तो आप लिख सकते हो समीकरण 3 से समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ रख दो। देखिए रखा, और माइनस वाई इज इक्वल टू 8 आया। फिर समझो 2x, देखो पूरा सवाल वही है। अब इसके बाद इसका गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4y माइनस वाई इज इक्वल टू 8। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 माइनस, देखिए 4y 1y कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा, और 8 हो जाएगा इक्वल में ना 8 पहले से। अभी देखिए ये 8 उधर जाएगा तो क्या होगा, जब ये 8 उधर जाएगा तो यहाँ वैल्यू मान 0 होने की शंका हो रही है ना। अब देखिए मान लो इसको उधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। अब ये उधर जाके -5y इज इक्वल टू 8 माइनस 0 हो जाएगा। अब यहाँ भैया 0 आ गया तो y वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, क्योंकि -5 का भाग देंगे 0। इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। इसको समीकरण 3 में रखें। 3 में रखने पर अगर हम 3 में रखते हैं समीकरण 3 में, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 माइनस 2 0 है ये। अब देखिए x बराबर 4 और 0 गुणा 0 हो जाएगा भाई, इसमें 0 हो जाएगा तो x वैल्यू 4 आ रही है। आइए उत्तर की जांच कर लेते हैं। उत्तर की जांच देखिए सही है कि नहीं है, ठीक है। उत्तर की जांच, तो अब ये पता चलेगा सही है कि नहीं सही है। इसके लिए बेटा आप लेफ्ट हैंड उठाइए किसी क्वेश्चन का, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू रखिए, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, हो गया। अब इसमें वैल्यू रखिए, x की वैल्यू कितनी निकाली है, 4 और 2, y वैल्यू कितनी है 0, तो कितना आ गया, 4 प्लस 0 आ गया 4। इतना समझ में आया। अच्छा अब दूसरे वाले का देखो, आ गया ना, राइट हैंड साइड आया कि नहीं 4, इसका मतलब मेरा आंसर सही है। अब दूसरे को उठाइए। अच्छा दूसरे वाला को उठा लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। अब यहाँ रखो बेटा, x की वैल्यू कितनी है, 4 है। देखो x की वैल्यू कितनी है, 4 है, y वैल्यू कितनी है 0, तो 4 दूनी 8 माइनस 0 तो 8 आ गया। देखिए इसमें भी राइट हैंड साइड आ गया दूसरे इक्वेशन का। इसका मतलब मेरा आंसर एकदम ठीक है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। विलोपन विधि से हल करना है इस बार। किस विधि से, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से सबसे पहले कैसे हल होगा देखिए, हम आपको बता दे रहे हैं। आपकी इस बार 5x माइनस 4 जो भी है उसको उतार के इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। अब इसको देखिए, इसमें 3x माइनस 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 इक्वेशन 2 मान लो इसको। अगर हम यहाँ देखें साइन से, देखो साइन तो बदलना पड़ेगा ना। अब यहाँ लिख दो समीकरण 1 2 को घटाने पर, या ऐसे लाइन खींचो। अब देखिए ये प्लस है, हम बता दे रहे हैं, ये देखिए ये प्लस है ना, तो साइन चेंज कर दो, माइनस कर दो इसको। ये माइनस है तो प्लस कर दो, ये प्लस है, ये माइनस है तो क्या कर दो, प्लस। साइन बदल दो, जो भी हो सबका साइन बदलना है, सबका बदलना है। प्लस हो माइनस, माइनस हो प्लस, माइनस हो तो प्लस। अब देखिए ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब 5 में से 3 जाएगा, 2x आएगा इज इक्वल टू 4 में 4 और 2 6 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 6/2 भाग देंगे कितना का, 2 3 6। x वैल्यू कितनी आ गया, 3 आ गया। 3 आ गया बेटा। अब इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए। अब इसी को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो। अब इसको क्या रख दें, x का मान समीकरण 1 में रखें। एक में रखने पर इतना रख देना, या तो इधर भी लिख सकते हैं, उधर भी कर दे रहे हैं। चलो रख रहे समीकरण 1 क्या है, 5x का मान 3 है। भाई देखिए 5x का मान 3 है, या इसी मान लो, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 5 3 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 ना, 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 15 आएगा ना, ध्यान दो, प्लस में उधर माइनस हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा, माइनस का 11, तो माइनस माइनस कैंसिल, y का मान 11 आ गया, मतलब y का मान 11 आ गया। उत्तर की जांच भी कर लेते हैं, आइए उत्तर की जांच, ठीक बच्चों। अब देखिए उत्तर की जांच के लिए हमें करना क्या है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे। आपको पता है ना, इधर वाला लेफ्ट हैंड होता है, इधर वाला राइट हैंड साइड होता है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 5x माइनस 4, 5x की वैल्यू कितनी है 3 है, माइनस 4 वाई है,
वाई है, 4 नज़र आ जा रहा है बेटा, ध्यान से नहीं। चलिए वाई वैल्यू कितना है, 11 है, यहाँ 11 लिख दे रहे हैं। 5 तिहाई 15 माइनस 11, 15 से 11 जाएगा 4। देखिए राइट हैंड साइड आ गया कि नहीं, राइट हैंड साइड आ गया कि नहीं। इस पहले वाले इक्वेशन का लिखेंगे ना, इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से उत्तर की जांच हो गई। अब लिखेंगे उत्तर की जांच समीकरण 2 से, उत्तर की जांच समीकरण 2 से। बेटा ये जांच अपने हम मन से कर रहे हैं, देखिए आंसर सही है कि गलत है, इसकी वेरिफिकेशन करने के लिए, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है। अब 2 में रखेंगे, पहले लेफ्ट हैंड उठाएंगे ना, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 3x माइनस वाई, 3x की वैल्यू 3 माइनस वाई की वैल्यू 11, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 माइनस 11, घटाएंगे -2 आएगा। देखिए बेटा -2 आया कि नहीं, इसका मतलब राइट हैंड साइड आ गया। बच्चों ये मेरा आंसर एकदम सही है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों आइए इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले बेटा इनको हम एक लीनियर इक्वेशन में थोड़ा कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए ऊपर कर लेते हैं, नीचे सॉल्व कर लेंगे ना। चलिए देखिए बेटा पहले इनका एलसीएम लेंगे, 4 तिहाई 12 आएगा, इसका इधर गुणा करेंगे, समझिएगा मेरी बात। अरे क्या हो जा रहा है कैमरे को, हाँ अब ठीक है। इसका इधर गुणा करेंगे ना, 4 तिहाई 12 और 4 एकम 4x, बोलो बेटा, प्लस 3 एकम 3y, देखो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3y हो जाएगा, इक्वल में कितना है 4। अब ये जो बटे में उधर गुणे में चला जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा मेरा, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू, ये चीज़ गुणे में चला जाएगा, ये को ना इधर गुणा होगा, ये चीज़ इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा बेटा, गुणा करो 12 चौक 48, 12 चौक 48, ठीक है। ये इक्वेशन मेरा फर्स्ट होगा। इसी प्रकार आइए दूसरा वाला भी सॉल्व कर लेते हैं ना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी एलसीएम लेंगे, कितना होगा, एलसीएम कितना आएगा पहले ये देख ले रहे हैं ना। देखिए एलसीएम इसका कितना आएगा, आइए यहाँ एलसीएम निकालते हैं, 6, 8, ठीक, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 ये कटेगा नहीं, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम और 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तरीक 24 आएगा एलसीएम, कितना आ गया बेटा 24, एलसीएम कितना आ गया 24 आ गया। अब इसका भाग देंगे, इसमें इसका डिवाइड दो, जब 6 का इसमें डिवाइड दोगे 6 चौको 24, 4 आया ना, 4 का इसमें गुणा करो, 4 पंचे 20x, फिर माइनस, अब 8 का भाग देंगे, 8 के 8 16 त्रिक 24, 3 आया तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3y इज इक्वल टू 4। फिर समझो इसका इसमें भाग देना, जो y इसमें गुणा करना, ये यहाँ लिखना है, फिर इसका इसमें भाग देना, जो y इसमें गुणा कर देना, यहाँ लिख देना उसी की जगह पर अगले स्टेप में। अब देखिए बेटा इसमें क्या करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 20x माइनस 3y बराबर 24 गुणे 4 करेंगे, देखो 25 चौको 100, तो 24 चौको 96, मतलब 96 होगा। करके देख लो, 4 चौक 16 86 लगाए, 4 दूनी 8 1 9, इसको इक्वेशन क्या मान लें, 2 मान लें। अब इसको कौन सा विलोपन विधि से हल करना है बेटा, कौन सी विधि से, विलोपन विधि। अब यहाँ पर देखिए बेटा समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 लिख देगा हिंदी में, चलो 1 हिंदी में लिख दिया, अब हिंदी में भी 2 लिखेंगे हम। 2 को हल करने पर इतना लिख लेना बच्चों, समीकरण 1 2 को हल करने पर, तो ना कौन सी विधि से, विलोपन विधि है। देख लो, अब देखो क्या विलोपन विधि का मतलब, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 48। अब ये क्या है, 20x माइनस 3y इज इक्वल टू 96, है ना। अब इसको कट करो, प्लस माइनस कैंसर, अब ये चलिए x हो गया, और 20 4 24 हो जाएगा भाई, ऐड के ना 20x और 4x 4x 24x, या 20 4 24x इज इक्वल टू, जोड़ो बेटा 8 6 14 के 4 हासिल लगा, एक हासिल इसको देंगे, 10 4 14 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे तो 144/24 आएगा। अगर हम इसको 12 से काटते हैं, 12 का गुणा 12 बार करेंगे और 12 दूनी 24, फिर काटेंगे तो 6 आ जाएगा। किसकी वैल्यू आ गई, x की। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखें भैया, समीकरण 1 ये है, 4 गुणे x, देखो ये x है ना, x की वैल्यू कितनी, 6 आया, प्लस 3y ना, कितना हो जाएगा 3y, बराबर में क्या लिखें,
48 लिख दे रहे हैं भाई, है तो लिखना ही पड़ेगा। 6 चौको 24 प्लस 3y बराबर 48। अब देखिए 24 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा 3y बराबर 48 माइनस 24। अब 3y बराबर 8, 4 घटेगा 24 ही आएगा भाई, 24 दूनी 48 होता है। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, 3 एक कम 3 अट्ठे 24, 8 आ जाएगा भाई। जब भाग देंगे इसको करने का मतलब क्या होता है, इसी डिवाइड में लगता है। देखो एक स्टेप अगर और हल करोगे 24/3 होगा ना। जब 24 में 3 का भाग दोगे तो ये स्टेप आ जाएगा, ठीक है। अब उत्तर की जांच आपका तो किसी एक से करोगे तो हो जाएगा ना। या ये उत्तर की जांच कर दे रहे हैं, उत्तर की जांच। उसके लिए आप लेफ्ट हैंड साइड उठाइए, किसी एक इक्वेशन का उठा लेना, इसी का 4x + 3y। 4x की वैल्यू कितनी है, अभी निकाला 6 मतलब 6। y की वैल्यू कितनी है, y कहाँ गया बेटा 8, ये है। इनका गुणा करो, 6 चौको 24 प्लस था, ये देखो उतार लिया, 8 त्रिक 24, 24 कितना हो रहा है 48। इसका मतलब बेटा आपका आंसर देखो यहाँ 48 आ गया ना, सही है। बच्चों आंसर को, वीडियो को रोक कर आंसर नोट कर लो। चलिए बच्चों, जब कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो कैसे हल करोगे ना, उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूँ, थोड़ा देखिएगा। इसमें मानना पड़ेगा आपको। क्या मानना पड़ेगा, यहाँ उत्तर की जांच भी करना है ना इस बार। चलो भैया इस बार उत्तर की जांच करने के लिए भी कॉलम दे दिया गया है। सबसे पहले हम लिखेंगे माना, 1/x को हम मान ले रहे हैं a और 1/y को मान ले रहे हैं b। हमने ये मान लिया, समझना मेरी बात। अब ये सवाल है ना, इसी को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1/x प्लस 3 गुणे 1/y बराबर 13। ऐसे लिख सकते हैं, पहले वाले क्वेश्चन को लिख सकते हैं ना। अच्छा बताइएगा, दो ये वाला 1/x को हमने a मान लिया है और 1/y को मैंने b मान लिया है बराबर 13। इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं। अब आ जाओ इसमें इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, आइए देखते हैं थोड़ा। अब इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 1/x माइनस 4 गुणे 1/y बराबर -2 लिख सकते हैं। अब यहाँ मान रखो, 5 1/x को a लिख सकते हैं, 4 1/y को b लिख सकते हैं -2। इक्वेशन 2, समीकरण 2 हो गया। अब इसके बाद समझिएगा, अब दोनों को कौन सी विधि, निम्न समीकरण को हल करना है। अब ये नहीं बता रहा इसमें कौन सी विधि लगाएं, अब जो आपका मन हो वो लगाइए, चाहे प्रतिस्थापन लगाइए चाहे विलोपन लगाइए, जो आपको सही लगे। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं इनको, देखिए प्रतिस्थापन में गुणा करना पड़ेगा या तो विलोपन लगा दे रहे हैं, ठीक है। समीकरण 1 से किसी एक का मान निकालना है। समीकरण 1 से देखो, एक मेरे पास और भी विधि है, उससे बता दे बेटा। मतलब ना तो विलोपन है ना तो प्रतिस्थापन है, एक नया विधि है जिसे हम लोग ब्रज गुणनखंड विधि भी कहते हैं ना, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि भी कहते हैं। चलिए आइए वही लगा दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले समीकरण 1 व 2 से, अब मेरी बात समझिएगा, कैसे लिखेंगे, 1 कहाँ है 2 कहाँ है, पहले उसको अंडरलाइन कर देते हैं। समीकरण 1 ये है ताकि आपको समझ में आए, और समीकरण 2 ये है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। अब समझिए मेरी बात को, समीकरण 1 है, पहले लिखेंगे x का यहाँ, फिर बराबर लगाएंगे, फिर y, फिर बराबर लगाएंगे, फिर 1, ऐसे लिख लोगे। अब देखिए बच्चों, सबके डिवाइड लगा दीजिएगा, ठीक। अब समझिएगा, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे लिख दीजिएगा। अब इसके बाद करेंगे क्या, मेरी पहले बात समझिए। ये जो समीकरण इसको अलग से लिखिए कहीं, यहाँ लिख दे 2a + 3b -13 = 0। देखिए सबको एक तरफ ले आओ इक्वेशन। अब दूसरा क्या है, 5a - 4b। अब ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा भाई, देखो माइनस में ना इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक। अब देखिए x है ना, अब सॉरी x नहीं abc होगा, a होगा, इसको सही कर लो, क्योंकि देखिए x ab में है ना, ये a होगा, ये b होगा और ये 1 होगा। मेरी बात समझो, मैंने इसको ध्यान दे दिया था ना, इसलिए एक्स वाई लिख दिया था। देखिए जिस इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे हो उसमें चर क्या है, इसमें चर ए बी है। चर क्या है अभी मेरे पास प्रेजेंट टाइम में, ए एंड बी। और पहले क्या था, पहले का चर जो था वो था एक्स एंड वाई। तो अभी हमने देखो एक्स वाई को हमने ए बी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए एक्स है ना, जब कभी भी आप ए के नीचे लिखोगे तो ए वाले को छोड़ दोगे, इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ।
एक नीचे लिखना ना, इसका इधर गुणा करो, इसका इधर गुणा करो, पहले कर रहे हैं हम। इसका 3 3 दूनी 6, यहाँ लिख दो 6, बीच में माइनस होता है। अब माइनस माइनस प्लस, 4 गुणे 13 करोगे, 13 चौको 52, तो यहाँ आ जाएगा 52। ठीक, उत्तर की भी जाँच करेंगे। अब इसका काम हो गया। बी में आओ बेटा, जब बी के नीचे आओगे अब इसको छोड़ दोगे, इसको छोड़ दोगे, अब इसको लोगे, इसको ध्यान देना, इसको अब छोड़ देंगे। अब इसका गुणा करेंगे, इसको देखो, इसका गुणा कर रहे हैं हम। 2 दूनी, देखो जिसके नीचे लिखना उसी को छोड़ देना। अब बताना, गुणा करो, 2 दूनी 4, बीच में माइनस होता है, इसका इधर गुणा करोगे, 13 पंचे 65, 65 होगा, 13 पचे 65। अब 65 में ये प्लस ये माइनस, माइनस का 65 आएगा, माइनस का 65। अब एक के नीचे लिखना, अब इसको छोड़ दो, अब इसको भूल जाओ, इसका इधर गुणा करो, इसका इधर, देखो इसका जब इसमें गुणा करेंगे 2 चौको 8, ये माइनस का 4 है तो माइनस का 8 हो जाएगा। अब बीच में माइनस होता है, 5 यहीं 15 हो जाएगा। इतना समझ में आया बच्चों? कैसे कैसे किया है, ऐसे करना है। अब इसके बाद देखो ए बटे, घटा दो इसको, 52 से 6 घटाओ, अब 52 से 6 घटाओगे तो -46 आएगा, बराबर माइनस भी। अब इसको जोड़ो, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा, 4 + 65 हो जाएगा। अब ये 1 देखो प्लस नहीं लिखा जाता, अब इसको जोड़ेंगे ना, 15 23 हो जाएगा, माइनस का 23। अब क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद समझिएगा, a -46 बराबर माइनस b, इनको जोड़ेंगे, 65 और 4 69 हो जाएगा। मेरी बात समझिएगा, बराबर माइनस का 1/23, माइनस को ऊपर लेगा। एक बार इसको इसके बराबर लिखेंगे, फिर इसको इसके बराबर लिखेंगे, ठीक है। अभी बहुत सारा काम है। अब एक बार इसको इसके बराबर लिखेंगे, एक बार इसको इसके बराबर लिखो पहले बताते हैं। जब लिखेंगे तो a बटे -46 बराबर -1/23। देखो बेटा, मेरे कहने का मतलब, ये इसमें चर है और ये अचर है, तो एक चर को अचर के बराबर लिखना है, फिर दूसरे वाले चर को अचर के बराबर लिखना है। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक वैल्यू निकालोगे, ये उधर चला जाएगा, 46/23। तो एक की वैल्यू आ जाएगी जब इसमें भाग दोगे, डिवाइड दो, 23 से कम 23 दूनी 46, 2 आ गया, 2 आया ना। अभी 2 नहीं आया, अब एक काम करो, ए का एक्स का मनवा रखो। देखो ए का मान क्या है, 1/x। अब इसको जब रखेंगे, ए का मान, देखो मेरी बात समझिएगा, ए बराबर है 2, ए की जगह लिख सकते हो 1/x। देखो यहाँ लिखा है, ए की जगह लिख सकते हो 1/x 2, इसके नीचे 1। अब इसको x को ऊपर करेंगे, 1 को नीचे करेंगे ना, इनवर्स कर दे रहे हैं, तो x बराबर 1/2 आएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब इसको इसके बराबर लिखेंगे, -b/69 -1/23, माइनस माइनस कैंसिल, ये उधर जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा 69/23। अब इसको काटेंगे, देखिए 23 3 69 होता है ना, जैसे 3 3 9, 3 6, 3 बार में आ जाएगा, कट जाएगा। v की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब मेरी पहले बात समझिएगा यहाँ पर भी, अब यहाँ पर ये बात समझिए, जो v है वो किसके बराबर है, 3 के। अब v का मान क्या है, 1/y, तो यहाँ लिख दे रहे हैं 1/y = 3, इसके डिवाइड में 1 मान के इनवर्स कर देना, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो ऐसे इधर भी करेंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो बेटा y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 आ गई, ये y की वैल्यू आ गई, x। देखो हल हो गया, हल हो गया। उत्तर की जांच करनी है ना, तो किसी एक लेफ्ट हैंड साइड में उठाओ, जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड किसी एक इक्वेशन को उठा लो, इसी को उठा लें, उठा ले रहे हैं। चलो, 2/x + 3/y, अब ना मान इसी में रखो, 2/x, x का मनवा कितना है, 1/2। देखिए बेटा 1/2, ये बड़ा ब्रैकेट रहेगा, 1/2 + 3, y का मान कितना है, 1/3। तो देखो जब कभी ऐसा कंडीशन बने तो इसको थोड़ा ऐसा कर लेना, देखो इसके बटे में है, ये 2 के बटे में कुछ नहीं, तो 1 मान लो, ये बड़ा ब्रैकेट, फिर 1/2 प्लस, अब ये 3 के बटे में 1 मान लो, एक बड़ा वाला लाइन ब्रैकेट, बड़ा वाला डिवाइड है ना, भाग का साइन, ये एक बड़ा कर देना, 1/3, ठीक है, ये डिवाइड। अब देखो बीच का गुणा बीच में करोगे, नीचे गुणा ऊपर करोगे, बीच का गुणा बीच में करोगे, नीचे गुणा ऊपर करोगे, करो, 2 दूनी 4, अब एक एक कम, एक एक नीचे लिख दो, 3 त्रिका 9, नीचे 1, अब 1 से भाग देने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 4 + 9 होगा। जब दोनों जोड़ोगे तो 4 और 4 9 13, 13 आ गया, राइट हैंड साइड आ चुका, देख लो आपके उत्तर की जांच हो चुकी है। अगर आप चाहे इससे हल कर जांच करना चाहोगे तो इसमें भी कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड उठाओ दूसरे वाले का, क्या है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड वाले बताओ इसका, 5/x - 4/y मान रख दो। देखो ये वाला बटे जो है बड़ा होना चाहिए, याद रखना, ये दूसरा वाला हम बता रहे हैं, ठीक है। ठीक, आइए देखते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5, इसके डिवाइड में 1 मान लेंगे, ये बड़ा वाला, x का मान कितना अभी निकाले थे, 1/2,
फिर माइनस माइनस है, 4 के नीचे 1 मान ले रहे हैं, ये बड़ा वाला लाइन इसके बटे में, y का मान कितना बटे में है 1/3, बीच का गुणा बीच में, नीचे गुणा सबसे ऊपर, बीच का गुणा बीच में, नीचे का गुणा सबसे ऊपर, ऐसे याद कर लेना। गुणा करो, 1 एक कम 1, 5 दूनी 10, 10/1 आएगा। अब माइनस 1 एक कम 1, 4 3 12, 12/1 आएगा। अब घटाएंगे तो इसको 10 माइनस 12 लिख सकते हैं, घटाने पे -2 आएगा, राइट हैंड साइड आ गया। अब यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड बराबर है, इसका मतलब ये आंसर एकदम सही है। बच्चों वीडियो को रोककर नोट कर लो, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करते रहिए, हम उसके सल्यूशन को बताएंगे। और एक बात बच्चों, पूरे चैप्टर की वीडियो में बताऊंगा, बस आप कमेंट करते रहिए, जितना ज़्यादा कमेंट होगा उतना जल्दी सल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलिए बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए क्वेश्चन को क्या कह रहा है, पहले पढ़िए फिर हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने से 4 अधिक है, छोटी संख्या का 6 गुना बड़ी संख्या से 2 गुने से अधिक है, तो वो संख्या क्या होगी। एक संख्या, देखो कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या से 4 अधिक है, मानो दो या माना दो जो भी, मानो 2 संख्या x और y है। अब एक को बड़ी एक को छोटी तो माननी पड़ेगी भैया, ठीक है, इसको हम बड़ी मान ले रहे हैं, पहली वाली छोटी माना जाता है ना, पहले जो लिखते हैं छोटी असेंडिंग ऑर्डर में, और ये हो गई बड़ी, इतना समझ गए। चलो अब एक संख्या दूसरी, देखा एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने से 4 अधिक है, इसका मतलब ये बड़ी संख्या की बात कर रहा है, जो बड़ी संख्या है 1 है, और देखो दूसरी संख्या जो है x हो गया, छोटी वाले का 3 गुना, हमेशा भाई कम वाले का गुना करोगे ना, छोटी वाले का 3 गुना से 4 अधिक है। देखो एक संख्या y हो गया, दूसरी संख्या के 3 गुने से 4 अधिक है, ठीक। अब देखो ये हो गया, इसको समीकरण 1 मान लो। अब कह रहा छोटी संख्या का 6 गुना, छोटी संख्या क्या था x है, छोटी संख्या का 6 गुना बड़ी संख्या, तो देखो छोटी वाली संख्या का 6 गुना बड़ी संख्या, देखो बड़ी संख्या से 2 अधिक है, बड़ी संख्या y था इससे 2 अधिक है, बोलो इसको समीकरण 2 मान लो, ठीक। अब यहाँ लिख दो, अब देखो इसको चाहे इक्वेशन बना के सॉल्व करो, चाहे ये बल यहाँ रख के सॉल्व करो, क्या अगर पहले इक्वेशन बना दें, अब तो अगर इक्वेशन में बना y का मान इसमें रख दो, ठीक है। समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखो बेटा समीकरण 2 में, ये y मान रख रहे हैं, देखो 6x बराबर y की वैल्यू कितनी है 3x + 4 है, ठीक है, y मान 3, देखो यहाँ रख, देखो 6x, y वैल्यू हो गई 3 + 4 + 2, तो 6x बराबर 3x + 4 + 2, भाई ब्रैकेट हटा दिया, अब इसमें क्या होगा 3x। अब ये एक काम करो, इसको इधर ले आओ, x वाले को x वाले की तरफ ले आओ, मतलब चर को चर की तरफ, अब 4 2 6 हो गया। अब बताना बेटा, इनसे घटा देंगे इसको, 6 में 3 जाएगा तो 3x आएगा = 6। अब यहाँ पर x की वैल्यू जब निकालेंगे तो 6/3 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 1 जा 3 2 जा 6, x की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। अगर x की वैल्यू 2 आई है तो इसको किसी ना किसी इक्वेशन में रखना पड़ेगा, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, तो इसको हम समीकरण 2 में रख दे रहे हैं। समीकरण 2 में रखने पर, अगर हम समीकरण 2 में रखते हैं तो क्या होगा, देखो x है ना, x की वैल्यू यहाँ रखोगे = y + 2, इसको घटाएंगे तो 6 दूनी 12 = y + 2 हो जाएगा, y को इधर ले आएंगे ना, y को इधर मत लाओ, कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ, मतलब अचर को अचर की तरफ ले जाया करो, ठीक है। तब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर घटाएंगे 10 आ जाएगा, तो 2 संख्या है, एक x की वैल्यू 2 आ गई, एक 10 आ गया ना। अब उत्तर की जांच भी आइए कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं उत्तर की जांच। अब लेफ्ट हैंड उठाएंगे, कोई एक इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, तो लेफ्ट हैंड इसी का, नहीं अब लेफ्ट हैंड इसमें कैसे, दोनों उठाना पड़ेगा भाई, या ना दोनों उठाओ, लेफ्ट हैंड = राइट हैंड, अब इसके आंसर को बराबर लाएंगे, लेफ्ट हैंड = राइट हैंड, दोनों उठाएंगे, दोनों के आंसर को इक्वल दिखाएंगे, तो y = 3x + 4। अब x y मान रखो, जो लेफ्ट हैंड वही राइट हैंड होना चाहिए, y का मान 10 है, 3 x की वैल्यू कितनी है 2 + 4, 10 इसका गुणा करो, 3 दूनी 6 + 4, तो 10 बराबर 6 4, तो देखिए बराबर आ गया। जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर आ जाए तो आपका आंसर सही है, ठीक है बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लो।